प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आ सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान ओम पर्वत, आदि कैलाश के साथ ही नारायण आश्रम में भी दर्शन करेंगे। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तक ये कार्यक्रम प्रस्तावित तौर पर है। पीएम मोदी के इस दौरे को कई मायनों में बेहद अहम मानकर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड भ्रमण कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम के दौरे का प्रस्तावित कार्यक्रम मिला है। पीएम पिथौरागढ़ आ रहे हैं और इसको लेकर बैठक भी की गई है। पूरा कार्यक्रम आने के बाद तैयारियां की जाएंगी। आया नहीं, टेंटेटिव कार्यक्रम की जानकारी हमको प्राप्त हुई है और मोदी जी पिथौरागढ़ आने वाले हैं और हम एक संबंध में हमारे जिलाध्यक्ष की जो 5 जिलाधिकारी बैठक कुछ हमारे जिलाध्यक्ष में थे। जैसे कार्यक्रम आएगा पूरे कार्यक्रम में हम जिस भाव से लगते हैं उसी भाव से कार्यक्रम में लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत नारायण आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित नारायण आश्रम का गुजरात से भी सीधा कनेक्शन है। आश्रम का संचालन गुजरात से होता है। गुजरात का एक ट्रस्ट नारायण आश्रम का संचालन करता है। हालांकि इसमें स्थानीय ट्रस्टी भी शामिल हैं। नारायण आश्रम में योग, साधना और ध्यान के हर वर्ष शिविर भी लगाए जाते हैं। नारायण आश्रम की स्थापना वर्ष 1936 में संत नारायण स्वामी ने की थी। नारायण स्वामी कर्नाटक के रहने वाले थे। उन्होंने इस भूमि को हिमालय के क्षेत्र का कैलाश होने की संज्ञा दी थी। चौदासी घाटी के सोसा गांव के ग्रामीणों ने नारायण स्वामी के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही इस आश्रम के लिए अपनी भूमि दी थी, जहां एक बड़ा और भव्य आश्रम स्थापित हुआ। प्रकृति के गोद में बसे इस आश्रम में पहुंचकर लोगों को एक अलग ही अनुभूति होती है और शांति मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से नारायण आश्रम को नई पहचान भी मिल सकेगी। वहीं प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी पिथौरागढ़ बाजार में एक जनसभा को भी कर सकते हैं। उधर पार्टी इस जनसभा की तैयारियों में जुट गई है। माना जा रहा है कि इस जनसभा के जरिए पीएम भाजपा में जोश भरने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम की ये जनसभा भाजपा के लिए खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र में बेहद अहम होगी। वर्ष 2022 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने अल्मोड़ा में एक चुनावी जनसभा की थी, जिसके बाद पीएम की जनसभा ने चुनाव का पूरा रुख ही बदल डाला था। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर सवाल उठाए हैं। माहरा ने कहा कि इस दौरे से पार्टी को निजी लाभ हो सकता है, लेकिन प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री के तौर पर उत्तराखंड आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इससे कोई लाभ उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। वो राजनीति के अलावा करते क्या है? मुझे लगता है नहीं कि वो पीएम है। मुझे तो कभी कभी लगता है वो चुनाव अधिकारी के रूप में या एक चुनाव के लिए प्रचार मंत्री के रूप में, वो पीएम से मतलब वो प्रधानमंत्री ना होकर प्रचार मंत्री के रूप में मैं उनको देखता हूँ। मणिपुर की इतनी बड़ी घटना भी वो वहाँ नहीं गए, लेकिन अगर मणिपुर में चुनाव हो रहे तो मेरे ख्याल से पहला शख्स मणिपुर पर जाके चुनावी रैली करने वाला नरेंद्र मोदी होते, ऐसा मेरा मानना है। उनको निजी लाभ जरूर हो सकता है, पार्टी को निजी लाभ होगा, लेकिन जिस तरीके से वो केदारनाथ आए, बद्रीनाथ आए, मन की बात करी, लेकिन मेरी अंकिता बेटी की बात उन्होंने नहीं की। केदारनाथ में सोने की चोरी की और गर्भगृह के नियम तोड़ने के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो मुझे लगता नहीं कि प्रधानमंत्री के आने से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है या उत्तराखंड को कोई बहुत बड़ा लाभ। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा जहां पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम को एक नई पहचान देगा, वहीं भाजपा के लिए भी संजीवनी साबित होगा। क्योंकि हाल ही में बागेश्वर सीट पर हुए उपचुनाव में भले ही भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई हो, लेकिन जीत में कोई बड़ा अंतर नहीं था। ऐसे में प्रधानमंत्री अपने इस दौरे से पिथौरागढ़ में जनसभा के बाद कार्यकर्ताओं में जोश भी भरने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये दौरा इस वजह से भी और अहम माना जा रहा है।